जय माता दी। क्रिएटिव स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। मुस्कुराइए, क्योंकि 10-10 पोर्टल में बर्डन फ्री हो रहे हैं आप। जिनके लिए भी मैसेज है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। पर 10-10 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में जो भी कार्मिक बर्डन है, जो भी निगेटिविटी है, चाहे ये आउटसाइडर हैं, चाहे आपके आसपास के हैं, चाहे ये सो कॉल्ड अपने हैं, चाहे ये सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल है, जो भी बर्डन आपके तरफ दिया गया था, जो भी आपके पर्सनल कनेक्शन में, जो भी आपके धन की ऊर्जा में कमी आई थी, वो पूरी तरीके से हील्ड होने वाली है। पर थोड़ा समय लगेगा, आपको रास्ता मिलेगा। अगर आपके कनेक्शन में किसी तीसरे व्यक्ति ने किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट की थी, तो आपको उसके लिए रेमेडी मिलेगा, आपको उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा, और उस गाइडेंस को आप फॉलो करेंगे तो ये सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। दूसरा, आपके मनी में किसी ने ब्लॉकेजेस या बुरी नज़र लगाई थी, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी, आप उसके लिए एफर्ट करेंगे और आप इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। आपके आसपास के लोगों ने अपने कर्मा आपके तरफ डाल दिए थे, तो उनके साथ आपका कार्मिक पैटर्न रिमूव हो जाएगा। उसके बाद उनके कर्मा डबल उनके तरफ चले जाएंगे, और आपके कार्मिक जो बर्डन है वो पूरी तरीके से, मतलब ना, आप फील करेंगे कि आपके पीठ पर, जो आपके कंधे पर जो बोझ था वो हील्ड हो गया है। काफ़ी फ्री रिलीज आप फील करेंगे। अद्भुत ऊर्जा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग। आप रॉयल हैं, आप रिच हैं, ठीक है। आप बाय बर्थ आप एक ऐसे सोल हैं जो लोगों की मदद करने आए हैं, तो आपको भर भर के अबंडेंस यहाँ पर मिलना चाहिए था, पर आप दूसरों की ऊर्जा से प्रभावित हो रहे थे, या दूसरे आपकी ऊर्जा को खींच रहे थे। आपकी अबंडेंस वाली ऊर्जा को किसी ने स्टक कर दिया था अपने कर्मों से, तो यहाँ पर कर्मों की शुद्धि हो रही है। अब ये ऊर्जा आपके लिए भी है, आपके लव्स वन के लिए भी है, ठीक है। आप दोनों ने बहुत भारी बर्डन को रिलीज़ किया है, बहुत भारी बर्डन जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। चाहे ये आपके वर्क प्लेस से हो, चाहे ये आपके कनेक्शन से हो, चाहे ये आपके धन अबंडन से हो। जैसे किसी ने आपको पूरी तरीके से एक स्थान पे बांध दिया था, एक यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, ये आपको स्टक करने का एक तरीका था कि हम जो कहेंगे प्रेम से, प्यार से, वो तुम मानोगे तो फिर तुम आगे बढ़ोगे। ऐसा कुछ नहीं था। जब आपने फील किया कि आप अकेले ही आगे बढ़ेंगे, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा है आपके साथ, तो आप आगे बढ़ते गए। तो इन्होंने किसी प्रकार से निगेटिव ऊर्जा आपके तरफ फेंका है, और वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। जिन्होंने भी आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा फेंका है, आपको दी हैंगमैन वाली ऊर्जा में रखने के लिए। और ये कार्ड जो है रिवर्स में आया है, देखिए। तो अब जिसने आपको स्टक किया था वो खुद स्टक होने वाले हैं। ये इनके बुरे कर्मा का फल है, ठीक है। ये इनके, जब आपके लाइफ में कर्मा चल रहा था ना, तब इनमें से कई लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई थी, आपके लिए आपके पीठ पीछे बातें हुई थी। अरे ये तो इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं, इनको हम जो भी बोलेंगे, जब भी बोलेंगे, ये उपलब्ध हो जाएंगे, और इनकी वैल्यू से नीचे इनको दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपके सामने में 4 लोग हैं, ठीक है, आपके ही फैमिली के, तो आप तो समझदार हैं, आप समझ जाएंगे, तो आपको वो गिफ्ट नहीं दिया जाएगा जो गिफ्ट आपके वैल्यू के अनुसार है। आपको बहुत ही कम दिखाना, लोगों के सामने में आपको कम दिखाना। जैसे आपको ऐसा फील होता था, आपको गिल्ट की ऊर्जा भेजना, ठीक है, कि अरे मैंने इनकी मदद नहीं की, बल्कि उनका कर्म है, वो अपने कर्म को भुगत नहीं पाते लोग, है ना। लेकिन आपके कर्मों पर बातें करते थे कि अरे इसके लाइफ में जो स्टकनेस है ना, ये जो इमोशनली स्टक हो रही है, जो इसके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, जो इसके धन में प्रॉब्लम आ रहा है, इसके कर्म का फल है। जब इनके तरफ कुछ होता है ना, तो इनको लगता है कि निगेटिविटी है। आप समझ गए, डिप्लोमेट। अब वही डिप्लोमेट और वही जो आपने इन कर्मों को शुद्ध कर दिया, आपको उसके बाद भी आपकी वैल्यू नहीं की गई, तब इनके ऊपर अब परमात्मा जी की लाठी पड़ेगी कि आपका भाग्य उदय होगा और इनका भाग्य सो जाएगा, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। इनमें से कुछ लोगों ने आपके लिए जो निगेटिव तंत्र क्रिया करवाया, इनके अपनों की तरफ ही बैकफायर हो जाएगा। आप बैलेंस हो जाएंगे। जिसने भी रिसेंटली आपका दिल दुखाया है, उसका दिल उसके कोई अपना ही दुखाएगा,
उसका दिल जो है ना, उसका कोई अपना ही दुखाएगा। और हो सकता है कि इनका कॉल या मैसेज आपके पास आए, लेकिन अभी आपको कहना है कि नो, ना, नहीं। क्योंकि मैसेज ये है कि ये जब भी इसके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ये चाहे जो भी हो, ये आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ये आपको डिप्लोमेट करके हाँ ठीक है कर लो, तुम तो कर लोगे, ठीक है। तो आपको भी यही कहना है कि अरे अरे आप तो कर लोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। ये मैसेज है स्ट्रॉन्ग। अगर दो लोगों के बीच में किसी भी प्रकार से आपस में अनबन है तो आपके लिए दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है क्योंकि इन्हीं लोगों ने मिलकर डिप्लोमेट करके आपकी ऊर्जा को स्टक किया है, चाहे ये फ्रेंड सर्कल हो चाहे अपने हो। द डेविल डेथ, ठीक है। यहाँ पर जो भी निगेटिव चीज़ें थी, जो भी कार्मिक स्थिति थी, वो समाप्त हो रही है और अब आपको कहा जा रहा है कि पर्दा गिर चुका है, रहस्य जो है आपके सामने में उजागर हो गए हैं। आप इन सारी स्टक स्थिति से, इन सारे संघर्ष से आप बाहर निकल गए हैं और बहुत ही तीव्र गति से आपके लाइफ में अब इनका कोई भी कर्म का असर परछाई भी नहीं पड़ सकता। आपका ऑरा इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड माता जी की कृपा से हो गया है। तो आपके ऑरा में ये छुपना चाहते हैं, आप कहिए मेरे ऑरा में छुपना नहीं, आप अपना ऑरा बनाओ, ठीक है। आपको क्विट टाइम लेना है, या तो आपको साइलेंट रहना है, साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, साइलेंट, ठीक है। साइलेंट, मौन से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप अपने फैमिली को समय दीजिए, आप अपना जो कार्य कर रहे हैं, अगर इनके लाइफ में किसी प्रकार की, आपके लाइफ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती थी ना, ये लोग आउटसाइड चले जाते थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, इनकी प्रॉब्लम इनकी है, आपके कर्मा आपके हैं और इनके कर्मा इनके हैं। क्योंकि आने वाले समय में इन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए जिन लोगों से हाथ मिलाया है, जिन लोगों के साथ भी इन्होंने साठगांठ किया है, वही इनके सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक हैं। तो इनके साथ आपका प्योरीफिकेशन हो चुका है। जो भी इन्होंने निगेटिव ऊर्जा भेजी थी, जो भी खिलाया पिलाया था, वो हील्ड हो गया है। अब आप एक हीलर हैं, तो हो सकता है कि आपके इंट्यूशन पावर का भी ये प्रयोग करना चाहते हैं, आपकी प्रोग्रेस को भी भुनाना चाहते हैं। तो आपको क्या कहना है? नो, बहुत ही पोलाइटली या फिर साइलेंट, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आप वैसे भी अपने फैमिली के साथ आप कहीं आउटसाइड जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आप बाहर चले जाएंगे। मुझे यहाँ पर ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है, या आप मदर गया अर्थ में आप कहीं छुट्टियों पर जाएंगे, या आप कहीं ना कहीं तो आप घूमने जा रहे हैं। और उसके बाद इनके लाइफ में जो टावर आएगा, इनको ये पता है कि आप ही इनका साथ देते हैं, आप ही इनको सपोर्ट करते हैं। अब इनको असलियत, आपकी जो वैल्यू है वो समझ में, यहाँ पर समझाना कौन चाहते हैं? यहाँ पर परमात्मा जी समझाना चाहते हैं कि एक बार नहीं, बार बार आपके लिए ऐसी चीज़ें की गई। अब इनको ये बताना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग वार्निंग के, एक हीलर को, एक पॉजिटिव व्यक्ति को आप इतना ज़्यादा दिल दुखाते हो, तो जब आपके तरफ ये बैकफायर होगा तो कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग वार्निंग, स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 10। तो 10 के आसपास आपके जो हेटर्स है, चाहे सो कॉल्ड अपने हैं चाहे आउटसाइडर है, उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिलेगा। उनके लाइफ में कर्मा का बहुत बड़ा टावर गिरेगा 10 पोर्टल में। क्योंकि हर चीज़ की एक अति होती है ना, तो अति के ऊपर हो गया है ये कि किसी की वैल्यू भी ना करो और किसी की ऊर्जा भी ले लो और किसी को अप्रिशिएट भी ना करो और किसी की आभारी भी ना रहो, ठीक है। उसके बाद उसके लाइफ में बर्डन क्रिएट करो और बोलो कि भाई हमने बहुत अच्छा किया है। वो आपने क्या किया है वो परमपिता परमात्मा जी जानते हैं। रूहानी गुण समूह, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ ही हैं, ठीक है। आप जितने भी लोग हैं, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के साथ ही कहीं घूमने जा सकते हैं। कहीं कोई आपके लाइफ में कोई, जैसे आपका बर्थडे है या फिर आपका मैरिज एनिवर्सरी है या कोई उत्सव है, वो आप करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप जब भी आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, जब भी आपके लाइफ में किसी प्रकार की कोई सेलिब्रेशन आता है ना, तभी इनके लाइफ में टावर आता है। वो आपको खींचने के लिए पीछे, जब भी आप आगे बढ़ते हैं ये आपको खींचते हैं प्रेम से। अब आप इनसे दूर जा रहे हैं, अब आप पूरी तरीके से इनसे इमोशनली भी डिटैच कर रहे हैं। तो 10 की ऊर्जा आपके लिए हीलिंग वाली है, आपके लिए एक नया सफ़र प्रारंभ हो रहा है। ये जो सफ़र है वो हो सकता है फिजिकली भी आप कहीं बाहर जाएं, या आप स्पिरिचुअली भी हायर हो सकते हैं। एक हीलिंग पावर आपको और ज़्यादा मिल जाएगी। आपके ऑरा में ऐसे लोगों का एंट्री ही नहीं होगा, चाहे आपके अपने हों चाहे पराए हों।
ये बार बार सोचेंगे आपका दिल दुखाने के बाद इनके लाइफ में क्या टावर गिरा। इनको रियलाइजेशन होगा, अब इनका अहंकार टूटेगा, इनका ईगो टूटेगा, जो पूरी तरीके से क्लियर है। जो जैसा कर्म करता है उनको वैसा ही फल मिलता है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ने वाला है।